हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक हल किया था। आज आप क्वेश्चन नंबर 9 से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 9 अपनी किताब में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कितना लिखा हुआ है? 636। 636 में 6 दो जगह है, तो दोनों का स्थानीय मान निकालना है। किसका निकालना है? दोनों का। तो देखो दोनों के स्थानीय मान। तो यहां देखिए, आप स्थानीय मान बताया जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे निकालना है। देखिए अब ये 6 है, तो पहले इस अंक को लिखो। तो 6 लिखा हुआ है, गुणे में कितना करना है। अब यहां देखो किसके स्थान पे इकाई है कि दहाई की सैकड़ा हजार, किसके स्थान पे है? तो इकाई के स्थान पे। इकाई का मतलब केवल 1 से गुणा करना है। तो कितना आएगा? 6। ये इसका हुआ। दूसरा देखिए, अब इसका निकालना है। तो कौन सा अंक है? 6 गुणे। अब देखिए किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। किस स्थान पे? सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। कितने से गुणा करना है? 100 से। तो कितना आएगा? 600। बस यही आंसर हो गया। इस 6 का स्थानीय मान कितना हुआ? 6। और इस 6 का 600। बस यही आंसर है। आप इतना ही लगा के छोड़ सकते हो। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के फिर आगे लिख देंगे। देखिए हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी कि 3334 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? पढ़ना आप ही जानिए, नहीं कि हम पढ़ दें बस उसी को रट लो, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना हुआ? 3334। इसमें क्या करना है? आप अपनी किताब में देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप किताब में क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अर्थात करना क्या है? जितने 3 इसमें हैं सब 3 का स्थानीय मान निकाल करके जोड़ देना है। तो बात वही है, चाहे कहे योगफल निकालिए चाहे कहे जोड़िए, सब बात एक ही है। तो देखिए अब एक एक का पहले निकालिए। तो इस 3 का देखिए, तो पहले तो ये संख्या लिखिए। कितना लिखा हुआ है? 3 गुणे। अब यहां देखिए इकाई के स्थान पे दहाई पे, उसको अब देखो उससे गुणा करना है। तो इकाई दहाई किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे 10 से गुणा। तो कितना? 10 तिहाई 30 आ गया। ये हुआ 30। अब इस 3 का देखो, तो पहले तो संख्या लिखो, 3 लिखा हुआ है गुणे। अब देखो ये कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है। तो 100 से गुणा करो। तो 100 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 100 तिहाइयां 300। तो ये हुआ 300। अब इस 3 का निकालो। तो पहले तो संख्या लिखना है 3 गुणे। अब देखिए किससे गुणा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किस स्थान पे है? हजार पे है। किससे गुणा किए? 1000 से। तो 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 3000। हम आपको पहले भी बताए थे ट्रिक ये कि जो संख्या का मान निकालना, स्थानीय मान निकालना हो, तो उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो होते हैं। देखिए इस 3 के आगे कितने अंक है? 1 अंक है तो 1 जीरो है। इस 3 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो है। इस 3 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो है। ठीक है, तो ऐसे भी अब स्थानीय मानों का योगफल निकालना है।
तो यहाँ लिखिए स्थानीय मानों का स्थानीय मानों का योगफल बराबर, इसको आप नीचे लिखोगे, ठीक है। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा नीचे लिख देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। तो आप इस चीज को नीचे लिखना, ठीक है, इसको बगल में नहीं, इसके नीचे लिखना। हम क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। तो लिखो, अब क्रम से लिखते चले जाओ। पहले 3000 लिख लो, 1 2 3, फिर 300, फिर कितना है 30, सबको जोड़ डालो तो यहाँ 0 आएगा। 0 में 3 जोड़ोगे 3 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा। तो ये आंसर हो गया। तो ये हुआ आपका आंसर। कितना आंसर आएगा 3330, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको और कायदे से लिख देते हैं 3330, ये आपका आंसर है, लिख लीजिए इसको। तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। 11वें नंबर सवाल क्या है, इसको पढ़ने के लिए बार बार बताते हैं, अपना पढ़ लिया करो। इकाई दहाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 22,222। इसमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक दो का स्थानीय मान निकालना है। प्रत्येक दो का मतलब सभी दो का स्थानीय मान निकाल करके जोड़ देना है। आप अपने क्वेश्चन देख लीजिए, अपनी किताब में हम पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। 22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब वही जोड़ना है। तो देखिए इसको क्या करना है, पहले सब दो का स्थानीय मान निकालिए। तो इस दो का देखिए, तो 2 गुणे, अब बताएं इकाई के स्थान पे दहाई पे उससे गुणा करना है, तो इकाई के स्थान पे इसलिए 1 से गुणा, तो कितना आएगा 2 1 कम 2। अब इस 2 का देखिए, तो पहले 2 से गुणा इंटू, अब इकाई के स्थान है कि दहाई, तो ये दहाई के स्थान पे इसलिए 10 से गुणा, कितना आएगा 20। फिर इस 2 का देखिए, तो पहले अंक लिखो 2 इंटू, किस स्थान पे है इकाई दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, 100 से गुणा, कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है, 200 आया। अब इस 2 का देखिए, इस 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे तो 1000 से गुणा, तो कितना आया 2000 आया, ठीक है। 2 एकदम तो ये होता है इसलिए 2000। अब इस 2 का देखिए, तो 2 गुणे, अब देखिए ये किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 है, तो 10,000 से गुणा करना है 10 और फिर 1000, ठीक है। तो देख लेना, तो ये कितना आएगा 20,000 हो गया। 1 2 आप देख लेना वो बात, फिर अपना देख लेना कि जिसके आगे जितने अंक है उतने ही जीरो रहेंगे। जैसे इस 2 के आगे कोई अंक नहीं इसलिए कोई जीरो नहीं, केवल 2 है। इस 2 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो, इस 2 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो, इस 2 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो, इस 2 के आगे 4 अंक है तो 4 जीरो, ठीक। अब स्थानीय मानों का योग निकालना है, तो देखिए स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योगफल बराबर, अब ध्यान रखिए ये आप इसको स्थानीय मानों का योगफल आप नीचे ही लिखना, ठीक है, आप नीचे लिखोगे, आपको नहीं दिखाई इसलिए हम वहां लिखते हैं, तो आपको वहां नहीं लिखना, आपको इसके नीचे लिखना।
तो देखिए जोड़िए सबको, तो 20,000 1 2 3, जीरो अपना ध्यान दे करके उतारना, नहीं तो गलत कर डालो। 4 हो गया, फिर 3 जीरो होगा, 1 2 3, फिर 2 जीरो होगा ये, फिर 1 जीरो होगा, फिर सबको जोड़िए, तो सबको जोड़िए 2 आएगा, फिर इसमें जोड़ोगे जीरो में 2 तो फिर 2, फिर जीरो में 2 2, फिर 2, फिर 2, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको देखिए आंसर वही आया जो आपका यहाँ था, पूरा स्थानीय मान निकाल के जोड़ोगे तो फिर वही आएगा, तो आएगा उतना आंसर, नहीं तो सोचो आंसर उतना आ रहा हो, उतना ही आएगा। इसको आप लिख लीजिए। तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 545 लिखा हुआ, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी स्थानीय मान निकालना है। किसका? 5 का, प्रथम 5 और ये जो दूसरा वाला 5 है, इन दोनों 5 का स्थानीय मान निकाल करके इनका अब की बार अंतर निकालना है। और सब में क्या करना था, योगफल निकालना था, इसमें अंतर निकालना था। तो आप अपने क्वेश्चन देख लीजिए, अपनी किताब में हम पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन। लिखा है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले स्थानीय मान निकालिए, उसके बाद अंतर निकाल दीजिए। तो देखिए निकालिए, तो कितना अंक है, 5 गुणे इकाई के स्थान में कि दाएं उसको देखिए, तो इकाई है, तो 1 से गुणा कितना आया, 5। अब इसका निकालिए, तो ये भी संख्या कितनी है, 5 गुणे किस स्थान में, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर, इसलिए 100 से गुणा, तो बराबर हो गया 500। अगर दिक्कत हो कि पता नहीं सही है गलत, तो देख लेना, बताए थे कि जिस अंक के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो रहे। देखो इसके आगे एक भी अंक नहीं तो एक भी जीरो नहीं है, इसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो है। ठीक, ये हो गया। अब स्थानीय मानों का अंतर निकालना है, तो स्थानीय मानों का अंतर बराबर, आपको ऐसे ही लिखना, सब निकाल करके उसके ठीक नीचे लिख, ये छोटा था इसलिए हम लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई देगा। उस समय बड़ा था, लिखते तो नीचे हो जाता तो आपको दिखता नहीं। तो अंतर कितना होगा, पहले आया 500, तो 500 में से 5 घटा दो, कितना, 10 में 5 गए 5। यहाँ ऐसे तो जाएगा नहीं, देखिए यहाँ जीरो है, जीरो में से 5 घटता नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ से उधार यहाँ लाओगे, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक उधार यहाँ लेके जाओगे, तो यहाँ 10 होगा, तो 10 में से 5 गए 5 होगा। फिर ये यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ उधार चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा, तो 9 लिख दोगे, क्योंकि 9 से कुछ घटाने नहीं है, यहाँ उधार चला गया था यहाँ से भी, तो 5 की जगह केवल कितना बचा, 4, तो कितना बचा, 495 आपका आंसर है। अगर आपको मान चेक करना पता नहीं हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो आप क्या करो, इस आंसर में इसको जोड़ देना, इस 5 को, तो जोड़ने के बाद यही ऊपर वाला 500 आ जाएगा। ठीक है, इस आंसर में इसको जब जोड़ोगे 5 को, तो यही ऊपर वाला 500 मिलेगा आपको। 495 में 5 जोड़ोगे तो 500 आएगा ही, तो आंसर आपका सही है। तो लिख लीजिए। बस आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, अभ्यास 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको अगला अभ्यास बताएंगे 1B। आज 1A समाप्त हो गया आपका।